हेलो दोस्तों, विद्या सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी तरह आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑलरेडी हम 41 तक आप लोगों को बता चुके हैं, ये 42 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बोल रहा है यदि कॉस इंटू साइन, मतलब कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यदि साइन ए का मान दे दिया है और कॉस बी का मान दे दिया है, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि साइन ए बराबर है, इसका मतलब यहाँ से एक एंगल निकालेंगे, ए पे थीटा मानेंगे, उसके बाद निकालेंगे। और दूसरा बोल रहा है कॉस बी बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे कॉस बी जहाँ थीटा मानेंगे वहाँ बी होगा, इसका मतलब हमको दो त्रिभुज का मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद इस पे हमको बैठाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए का मान निकालते हैं ना। यहाँ दिया हुआ है क्या, साइन ए बराबर, चलिए तो देखते हैं पहले साइन ए दिया है क्या, साइन ए बराबर है ना, इधर ही निकाल लेते हैं। यहाँ दे दिया है साइन ए बराबर, साइन ए का मान दे दिया है 4/5 है ना, 4/5 दे दिया है साइन ए का मान। अब यहाँ जब साइन ए का मान दे दिया है तो साइन ए का मान, साइन का सूत्र क्या होता है, या तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ना, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। इसका मान क्या होता है, P/H, क्या होता है, साइन का मान P/H होता है। आगे देखते हैं, P/H होता है, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो अब यहाँ बोल रहा है कि हमको कहाँ मानना है, A और B और C, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बोल रहा है ना कि जहाँ A होगा वहां पे थीटा मानना होगा, क्या बोल रहा है कि जहाँ पे हो वहां पे थीटा मानेंगे। तो चलिए हम A के पास थीटा मानते हैं, हाँ A के पास, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर वाला क्या होगा, H हो जाएगा, है ना, जो बच गया वो B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ जो दिया उसके अकॉर्डिंग हम रख देते हैं ना, क्या दे दिया है, P/4 दिया है, तो P की जगह पर हम यहाँ क्या रख देंगे, 4, और H/5 दे दिया है ना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, B बराबर निकालना है ना। तो B बराबर निकाल लेते हैं। तो B बराबर क्या निकल जाएगा, ऑलरेडी आप लोग को पता है ट्रिपलेट, तो B का निकाल ही लेते हैं। तो B बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर H² माइनस P²। तो क्या हो जाएगा, H बराबर 5 है ना, 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना है 4 है P बराबर, तो 4 पे स्क्वायर हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस 4 × 4 = 16 हो जाएगा। B बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 9 आएगा घट के, और B बराबर मेरा क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो B का मान यहाँ से निकल गया, है ना। अब हम निकालते हैं, ये साइन ए बराबर हो गया, अब कॉस बी का मान निकालते हैं ना। यहाँ कॉस बी का मान निकालते हैं, कॉस बी का मान निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सही से लिखें तो सारा मान लिख देते हैं, है ना, मतलब बी वाला ये है, ए वाला है ना, ए का मान हमको क्या क्या दिया है, बी का निकल गया। एच का लिख देते हैं, एच का मान क्या होता है, एच का मान 5 है, इसमें एच का मान 5 है, और क्या है, पी का मान, है ना, पी का मान बराबर कितना है, पी का मान कितना है, 4 है। 5 थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं कि आपको बढ़िया से दिख जाए, और पी बराबर 4 है ना, सारा का मान लिख दिए हम। आगे देखते हैं, इसका निकालते हैं, अब कॉस बी का मान निकालते हैं ना। कॉस बी का वही होगा सेम चीज, अब निकालते हैं कॉस बी का। अब लिखते हैं क्या, कॉस बी, इसका मतलब कॉस बी बराबर क्या दे दिया है, कॉस बी का मान दे दिया है 12/13, है ना। तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा B/H, ऊपर वाला B हो जाएगा, नीचे वाला H हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हमको क्या क्या दे दिया है, B बराबर दे दिया है, B बराबर 12 दे दिया है, H बराबर 13 दे दिया है ना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है P बराबर, है ना। तो P बराबर निकाल लेते हैं। P बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या, रूट अंडर क्या, H² माइनस क्या, H² माइनस B²। चलिए आगे देखते हैं, बराबर यहाँ यहाँ H बराबर क्या दिया है, 13, है ना, 13 पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये क्या दे दिया है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। P बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, माइनस 12 का 144। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 25 निकलेगा, है ना, घट के आएगा। और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, 5 निकलेगा वर्गमूल। आगे हमको P का मान भी पता चल गया है ना, B का, H का और P का मान भी पता चल गया। ये क्या है, ये cos B से ये निकला है और ये sin A से निकला है।
अब हमको किस पे बैठाना है, इस पे बैठाना है ना, इस पे हमको बैठा देना। तो आते हैं इसको यहाँ पे लिखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन, ये मेरा मेन क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, मेन क्वेश्चन है ये हमारा। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इंक इसमें नहीं है, इंक डालते हैं हल्का सा, इंक सूखा हुआ है। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। कल के डेट में अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें तो आपको हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ये सब का झंझट नहीं पालना होगा इंक डालने का, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये क्वेश्चन है, अब ये जो निकाले हैं दोनों का, इस पे मान रख देना है ना। पहले ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, कॉस ए, है ना, कॉस ए इंटू, ये क्या आता है, इंटू मैंने गुना होता है, ठीक है ना, गुना कर देते हैं, गुना क्या है, साइन बी, प्लस यहाँ लिखा हुआ है साइन ए और इंटू कॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉस बी लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब जो बोल रहा है उसको पहले क्या बोल रहा है, साइन ए, है ना, साइन ए का मान क्या होता है, पी बटा एच, ध्यान देना है। तो पी बटा एच होता है, चलिए पहले मानते हैं पी बटा एच होता है ना, पी बटा एच, अगर पी बटा एच हम यहाँ लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बाद में पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट उसका मान ही लिख देते हैं ना। ये ए वाला है ना, तो ए से निकालेंगे पी बटा एच, यहाँ से निकालेंगे, है ना। तो पी बराबर क्या है इसका दिया हुआ 4, है ना, पी बराबर क्या दिया है 4, तो यहाँ लिखते हैं 4, है ना, एच बराबर क्या दे दिया है 5, तो हमारा 4 बटे क्या हो जाएगा, 4 बटे 5, इसका बीच में गुना है, मल्टीप्लाई है ना, यहाँ गुना है, गुना दे दिए। अब बोल रहा है कॉस बी, तो कॉस साइन बी है ना, साइन बी, साइन बी का मान कहाँ निकालेंगे, यहाँ बी पे थीटा है ना, तो इस त्रिभुज से निकालेंगे हम साइन बी का मान, ठीक है ना, इस त्रिभुज से निकालेंगे हम साइन बी का मान, ठीक है ना। बी पे थीटा हम त्रिभुज ये भी करके बना सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं, अब बी पे मानना था थीटा, हम डायरेक्ट ही निकाल देंगे, ठीक है ना। तब किससे निकालना है, कॉस बी से निकालना है। तो कॉस बी का मान साइन क्या है, साइन बी, है ना, साइन बी, तो साइन बी का इससे निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच, तो यहाँ से पी बराबर क्या है मेरा, पी बराबर 5 हो गया, क्या है, पी बराबर हमारा 5 हो गया, और क्या बोल रहा है एच, एच बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही ध्यान देना है कि हमको ए वाला सा निकालना है और बी वाला सा निकालना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बीच में प्लस है ना, यहाँ तक ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, साइन ए है, ठीक है ना, ये क्या है साइन ए, तो साइन ए का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ए पे थीटा यहाँ माना हुआ है ना, यहाँ से निकालेंगे। तो साइन का मान क्या होता है, पी बटा एच, पी बराबर कितना है 4 है, पी बराबर कितना है 4 है, एच बराबर कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 4 बटे क्या 5, ठीक है ना। अरे यहाँ 4 बटे 5 होगा, कौसे है ना, कौसे का मान क्या होता है बी बटा एच ना, कौसे का मान क्या होता है बी बटा एच, तो बी बराबर होगा ना, बी बराबर 3 दिया हुआ ना, ए बराबर है ना, यहाँ 3 बटा 5 होगा, ठीक है, ध्यान से 3 बटा 5। आगे देखते हैं, यहाँ इंटू हो जाएगा, इसके बीच इंटू गुना है। अब बोल रहा है कॉस बी का मान, तो बी यहाँ है ना, इस ये बी है, बी पे थीटा माना हुआ, इससे निकालेंगे। कॉस बी का मान क्या होता है बी बटा एच, बी बराबर कितना दिया है 12, बी बराबर क्या दिया है 12, और एच बराबर कितना दिया है 13। अब इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा, नहीं कट रहा है ना, तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 15 है ना, और 13 पचे 65, ये बीच में प्लस है, प्लस लिख देंगे, 12 चौक 48 और 13 पचे 65, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 65, है ना, और सेम सेम है तो सेम ऊपर वाला भी हो जाएगा 15 प्लस 48, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 13 के 3 4 1 5 1 6, मतलब 63 बटा कितना आ गया 65, मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 42 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं 42 का दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वही सेम क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है यदि टेन ए बराबर दिया है √3, है ना, दे दिया है टेन ए का मान, और क्या बोल रहा है, और साइन बी का मान 1/2 दिया है, मतलब दो एंगल फिर ए और बी का मान निकालना। तो देखते हैं यहाँ पे दो एंगल निकालते हैं, दो का, एक टेन ए का निकालते हैं, एक साइन बी का निकालते हैं, उसके बाद इस पे क्या करना है बैठाना है।
तो निकालते हैं। पहले निकालते हैं हम 10a का, है ना, पहले निकालते हैं 10a का मान। 10a बराबर दिया क्या है, √3। चलिए आगे, तब कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या p, यहाँ पे क्या हो जाएगा b। चलिए यहाँ से p और b हो गया, ठीक है ना, p और b हो गया। यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा p का मान हमारा लिखेंगे तो √3 हो गया, है ना, और b का मान 1 हो गया। h बराबर निकालेंगे, h बराबर निकाल लेते हैं, तो h बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, p² प्लस b²। h बराबर रूट अंडर p बराबर क्या है, √3 है ना, √3 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट से स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 9 लिखेगा, 9 होगा, है ना, 9 प्लस 1। h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, तो 3 प्लस 3 प्लस 1, h बराबर कितना निकल जाएगा, 4। 4 का क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा, है ना, यहाँ 3 1 4 होगा, 4 का 2 निकल जाएगा, तो हमारा h बराबर निकल गया, हमारा h बराबर भी निकल गया, है ना। अब 1 का तो निकल गया, अब निकालते हैं क्या, साइन b का मान, है ना, ये इससे हमारा क्या निकल गया, अब निकालते हैं साइन b का मान। अब इधर निकालते हैं क्या, साइन b बराबर, है ना, साइन b का मान निकालते हैं, तो साइन b का मान क्या है, 1/2 है ना, 1/2। तो हमारा यहाँ से p और h पता चल गया, ऊपर वाला p होता है और नीचे वाला h होता है, तो यहाँ से p का मान पता चल गया, p बराबर ये 1 और h बराबर 2, है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, यहाँ हमको क्या नहीं पता है, यहाँ हमको b नहीं पता है, तो b बराबर निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ हमको b नहीं पता, तो b बराबर क्या होता है, रूट अंडर h² माइनस p², है ना। तो b बराबर रूट अंडर h बराबर क्या है, h बराबर कितना दिया हुआ है, 2 है ना, तो 2 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये हमारा p बराबर क्या दिया हुआ है, p बराबर क्या दिया है, p बराबर 1 दिया है ना, तो 1 पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं b बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही का, तो b बराबर मेरा निकल जाएगा रूट अंडर 3, ये रूट में ही रहेगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे बैठाते हैं, अब क्वेश्चन पे रखते हैं ना, a का निकल गया और b का निकल गया सारा चीज, अब इस पे रखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन हमारा क्या दिया है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, है ना। तो रखते हैं इस पे, पहला साइन a का मान क्या होता है, p/h, है ना, साइन a का मान क्या होता है, p/h, है ना। तो p/h a से निकालना है हमको, कहाँ से निकालना है, a से, a वाला कहाँ मान है, यहाँ a वाला है, तो यहाँ से p/h निकालना है, तो यहाँ p बराबर कितना है, √3, तो क्या लिखेंगे, √3, और फिर h बराबर क्या निकला हुआ है, h बराबर 2 निकला है, तो क्या लिखेंगे 2। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई गुना है, कॉस b का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ, क्योंकि b पे थीटा यहाँ है, समझे, b पे थीटा है, तो यहाँ पे b का मान निकालेंगे। तो आगे देखते हैं b का मान, तो क्या है, कॉस b है ना, कॉस थीटा का मान क्या होता है, b/h, तो यहाँ से b ले लेंगे, b बराबर क्या है, √3 हमारा है, क्या है, b बराबर √3 है ना। और h बराबर क्या है, h बराबर मेरे पास क्या है, h बराबर क्या है, h बराबर इसमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया है ना, b/h है ना, तब b बराबर √3, h बराबर 2, तो h की जगह पर क्या लिखेंगे 2। आगे हो गया, बीच में क्या है, माइनस है, माइनस हो गया। फिर क्या है, कॉस a, तो कॉस a वाला है, तो a पे थीटा यहाँ रखा हुआ है, तो a का मान इससे निकालेंगे, ठीक है ना। तो कॉस का मान इससे निकालेंगे, तो कॉस का मान क्या होता है, b/h, मतलब 1 है, b का मान क्या है, 1 इसमें दिया हुआ है, h बराबर क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कॉस b का मान, है ना, कॉस b का मान नहीं, साइन b का मान, तो साइन b का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ के, तो साइन b का मान दे दिया है ना, क्या दिया है साइन b का मान, 1/2, 1/2, तो ये मेरा हो गया। अब क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से, ठीक है। तो 3 3 9, क्या हो जाएगा, √9 और 2 दूनी 4, नीचे बीच में माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का क्या होगा 1, 1 से 1 गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको निकालेंगे ना रूट से, तो कितना निकलेगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4, सेम निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यहाँ से क्या आएगा 1,
वो यहाँ से हमको निकल के आएगा, यहाँ से 3 में से एक जाएगा तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा 4, काट के कितना आएगा 1/2। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो 42 का दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 42 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है साइन इंटू मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें फिर दे दिया है 10a का मान दे दिया है 1/√3 और 10b का मान दे दिया है √3। इसमें भी सेम करना है, जहाँ पे a पे छिट्टा है a वाला का निकालेंगे, जहाँ b पे छिट्टा है b वाला का निकालेंगे और उसके हिसाब से रख देंगे। सेम क्वेश्चन है, आप लोग से बन जाएगा, फिर भी देखते हैं बना देते हैं। चलते हैं देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो पहले निकाल लेते हैं 10a का मान, है ना, पहले निकाल लेते हैं 10a का मान। यहाँ दे दिया है, हम यहाँ लिखते हैं कि दे दिया है 10a बराबर, है ना, 10a बराबर हमारा दे दिया है क्या 1/√3। आपको पता है कि 10 का मान क्या होता है p/b, है ना, तो हमको p का मान तो पता चल गया है कि p बराबर क्या है 1 है और b बराबर क्या है √3 है। यहाँ से हमको h का मान निकाल लेना है। जब h का मान निकालेंगे तो वही सूत्र पे लगाएंगे √p² प्लस b², है ना, p² प्लस b²। h बराबर हो जाएगा √p बराबर क्या दिया हुआ है p बराबर 1p² है और प्लस b बराबर √3p² है ना, √3 पे आगे दे देंगे, यह 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब h बराबर कितना है, रूट से जब निकालेंगे इसको तो 1 निकलेगा ना, अब प्लस इसको जब रूट से निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। अब ऐड होगा क्या हो जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा 3 1 4, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मेरा 10a का निकल गया, अभी b का निकालते हैं ना, आगे हम b का निकालते हैं, इधर b का निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं क्या इधर आगे निकाल लेते हैं 10b का। ध्यान से क्या निकालेंगे 10b का, है ना, तो 10b का मान क्या दे दिया है 10b का मान क्या दे दिया √3, है ना, क्या दे दिया है √3। अगर सिर्फ √3 देता है तो एक नीचे हम लिख देते हैं ना, तो हमको क्या दे दिया है p/b, ऊपर वाला p हो जाएगा नीचे वाला b हो जाएगा। p का मान tan थीटा का मान क्या होता है p/b, है ना, तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, हमको p बराबर √3 पता है और b बराबर हमको क्या पता है 1 पता है ना। यहाँ भी हमको क्या निकालना है h का मान निकालना है। ठीक है ना, यहाँ से भी हमको h का मान निकालना है, तो h का मान सेम ही चीज है, उधर जो था वही निकालना है। h बराबर क्या हो जाएगा p² प्लस b², है ना, h बराबर हो जाएगा p बराबर क्या दिया हुआ है इसमें √3 है ना, √3 पे स्क्वायर करेंगे अब प्लस और b बराबर 1 पे स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 3 निकलेंगे प्लस 1 निकलेगा। सेम चीज यहाँ से √4 डायरेक्ट h बराबर निकाल देते हैं तो सबका मान निकल गया। अब इस पे रखते हैं ना, ये क्वेश्चन पे रख देते हैं, आपको रखने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम 2 क्वेश्चन इस टाइप का बता चुके हैं। आते हैं देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं कि साइन क्या लिखा हुआ है ए इंटू मैंने गुना देते हैं ना, cos b प्लस cos a इंटू क्या साइन b। चलिए रखते हैं, तो साइन ए का मान क्या होता है p/h, तो a वाला से ढूंढेंगे, जहाँ a पे थीटा है ना उससे ढूंढेंगे, तो साइन a, तो हमारा a पे थीटा यहाँ है तो इससे ढूंढेंगे, है ना, PHB जो भी है। तो साइन a का मान क्या होता है p/h, तो p यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 दे देंगे और h बराबर क्या दिया हुआ है h बराबर 2 है तो 2 देंगे, बीच में गुना है गुना देंगे। अभी cos का पूछ रहा है ना cos b, तो cos b जब पूछ रहा है तो b कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से b का थीटा पे यहाँ ना, थीटा का मान b यहाँ पे है तो b इससे निकालेंगे। ठीक है ना, तो b का मान cos का मान क्या होता है b/h, तो b बराबर 1 और h बराबर 2 मतलब 1/2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2, बीच में प्लस है यहाँ पे तो प्लस दे देंगे। आगे फिर क्या लिखा हुआ है cos a, तो cos a का मान क्या होगा a के थीटा से निकालेंगे, इससे निकालेंगे, तो cos का मान क्या होता है b/h, इसमें से b क्या दिया है √3, है ना, इसमें से b क्या दिया है √3 और h बराबर क्या दे दिया है 2 गुना। यहाँ भी निकालना है साइन b का मान, तो साइन b कहाँ निकालेंगे b पे थीटा जहाँ वहां से b वाला निकालेंगे, तो b का मान क्या होता है साइन का p/h, तो p बराबर क्या है p बराबर √3 है, तो p के जगह पर क्या देंगे √3 और h बराबर 2 है दिया हुआ, h बराबर 2 है तो 2 दे देंगे। ठीक है, आगे अब इसमें से क्या करेंगे ऊपर ऊपर से गुना नीचे नीचे से गुना, है ना, ये दोनों गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, बीच में प्लस,
इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, नीचे करेंगे 2 दूनी 4, तो इसका वर्गमूल निकलेगा ना, तो लिख देंगे 1/4 प्लस इसका वर्गमूल जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा, आएगा। और सेम 1 का 1 और प्लस 3 का 3 दोनों ऐड होगा ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा, 4/4 होगा, है ना। अब इसको जब काटेंगे तो 1 एक मरते में कट जाएगा, है ना, एक मरते में कट जाएगा, तो इसका आंसर जो है 1, हमारा क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। 1 आंसर आ गया। चलिए बढ़िया से 1 लिख देते हैं, 1 आंसर आ गया। तो मेरा 42 का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि समाप्त हो चुका है, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, एकदम जीरो से आप लोग को बता रहे हैं। जो फर्स्ट क्लास आज जो मेरे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो आप नेक्स्ट वाला क्लास इसका देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता है कि छोड़े हैं कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा, पूरा एकदम जीरो से पूरा डिटेल से आप लोग को हम बता चुके हैं। मेरा हर वीडियो में अगर फर्स्ट टाइम भी आएगा ना तो आपको सारा समझ में आएगा, एकदम जीरो से बताते हैं, जीरो लेवल का स्टूडेंट को भी हम अच्छे तरीके से बताते हैं कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं 42 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो ये है 42 का 4 नंबर क्वेश्चन, है ना, 42 का 4। तो 42 का 4 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और इधर दे दिया है साइन a का मान दे दिया है और कॉस b का मान दे दिया है। इधर दो गो एंगल निकाल के निकालना है ना। अगर चाहें तो डायरेक्ट निकाल ले, नहीं तो त्रिभुज हमको त्रिभुज बना कर निकालते हैं। तो वो काहे क्यों बनाएंगे त्रिभुज, जब ऐसे ही पता चल जाता है। बस ध्यान देना है कि ए वाला पे बैठाना है तो ए का मान निकालना है, बी वाला बैठाना है तो बी का मान से निकालना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया है ना। तो साइन ए का मान दिया है तो ऊपर वाला हमारा ये क्या है, ऊपर वाला हमारा क्या है, पी है ना। और नीचे वाला हमारा क्या है, ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है ना, ये एच हो गया। तो हमको P बराबर दे दिया है, क्या लिखेंगे कि P बराबर हमारा 1 दे दिया है और H बराबर हमारा 2 दे दिया है ना। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है B का मान, है ना। तो B का मान जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो B बराबर क्या जाएगा, रूट अंडर एच का मान 2 है ना, तो 2 पे स्क्वायर करेंगे 1 पे स्क्वायर करेंगे। B बराबर क्या जाएगा, रूट अंडर 4 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, मतलब b बराबर रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए से निकल गया, है ना। ये एंगल ए है, जहाँ जहाँ बोल रहा है ए पे थीटा मानना है, ठीक है ना। एंगल बी का निकालते हैं, तो एंगल बी का भी दे दिया है ना। एंगल बी का अगर निकालें तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला मेरा बी बटा एच होता है ना। साइन थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच, तो ये हमारा ऊपर वाला हो जाएगा बी और नीचे वाला हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसका अगर मान निकालेंगे तो b का मान b बराबर मेरा हो जाएगा रूट 3, है ना, इसका। और b बराबर रूट 3 और एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर मेरा आ जाएगा 2, है ना। तो इसमें से कॉस b का मान जो हमको है, इसमें से क्या पता नहीं है हमको, तो इसमें से हमको p का मान पता नहीं, तो p का मान निकाल लेते हैं। p बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या, माइनस बी स्क्वायर। p बराबर मेरा निकल जाएगा रूट अंडर एच का मान क्या दिया है, एच का मान दे दिया है 2 पे स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस इसका मान क्या दिया है, रूट 3, है ना। बी का मान क्या दिया है, रूट 3 पे स्क्वायर कर देंगे। पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 के जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट में 9 आएगा, है ना। और पी बराबर जब करेंगे तो रूट अंडर 4 में से माइनस कितना जाएगा, रूट 3 निकलेगा, 3 निकलेगा ना, 9 का 3 निकलेगा। तो यहाँ पी बराबर क्या निकल गया, 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा, रूट से निकल जाएगा 1। ऐसे रूट से निकलता है प्लस माइनस में, मगर वैसा यूज नहीं करना है, प्लस यूज करेंगे, माइनस को नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। रूट से निकलता है तो प्लस माइनस में होता है। तो आइए हमको सबका निकल गया, आगे देखते हैं, ठीक है ना, इस पे रखते हैं। तो पहले बोल रहा है क्या, पहले क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है 10a, है ना, देखते हैं 10a बोल रहा है, और फिर क्या बोल रहा है 10b, 10b बटे क्या बोल रहा है 1 माइनस 10a इंटू क्या 10b। तो सबसे पहले ध्यान देता है 10a का मान, है ना। तो ए बोल रहा है, इसका मतलब ए प्लस निकालेंगे, इससे मान निकालेंगे, है ना। तो 10a का मान क्या होता है, p बटे b। तो p यहाँ से ढूंढते हैं, तो p कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। और b का मान क्या है,
बी का मान क्या है, बी का मान √3 है तो √3 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में क्या है, प्लस है, प्लस लिख देंगे। आगे क्या बोल रहा है, 10b का मान, तो 10b का मान कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है ना, 10b का मान यहाँ से निकालना है ना। तो 10 का मान क्या होता है, p/b। यहाँ देखते हैं p बराबर 1 और b बराबर कितना है, √3, यहाँ से b आ जाएगा 1 क्या, √3। ऊपर वाला हो गया क्लियर, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 1/√3। ये ऊपर बटा का ऊपर वाला क्लियर हो गया। अब बटा देते हैं, अब नीचे वाला करते हैं, 1 का 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ भी सेम चीज लिखाएगा 10ab है ना, 10ab सेम लिखा, यही चीज लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10a है यहाँ पे और 10a यहाँ पे, तो यही चीज लिख देते हैं ना, 1/√3। सिर्फ क्या लिखेंगे, गुना में, गुना, ये इंटू है, ये भी क्या लिखेंगे 1/√3। ठीक है ना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे देखते हैं, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, भिन्न का जोड़ है ऊपर वाला, ये बटा का ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये जो है, ये भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा, √3 निकल जाएगा, एलसीएम √3 निकल जाएगा, और दोनों पे क्या आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो सेम सेम आएगा ऊपर। नीचे जब करेंगे बटा में, जब नीचे बटा में करेंगे तो इसका भी यहाँ यहाँ देखिए, ऊपर इसको इससे गुना करेंगे, ये 1 का तो 1 ही होगा, होगा ना, ये तो 1 का पहला 1 का 1 लिखाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब ये दोनों 1 1 गुना होकर क्या आएगा 1, और ये √3 गुना को हो जाएगा 9, और 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, है ना, तो 3 लिख देते हैं। अब ऊपर वाला का तो हो गया, ऊपर वाला को हम क्या लिख सकते हैं, आगे चलेंगे तो ऊपर वाला को हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3, है ना, क्या लिख सकते हैं, 2/√3 बटे, ये नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 3 आएगा ना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आएगा, इसका एलसीएम 3 आएगा, तो 3 में से क्या जाएगा, 1 जाएगा, मतलब हम इसको कह सकते हैं 3 - 1, है ना। आगे जब लिखेंगे इसको, आगे लिखेंगे तो हम 2 स्टेप में लिखेंगे, 4 स्टेप को, तो क्या लिखेंगे 2/3। अगर गुना में बदलेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो ऊपर जो है हमारा हमारा जो ऊपर जो है, नीचे जो है 3 जो है ऊपर चल जाएगा, है ना, और अब मेरा जो 2 है, ये जो 2 है वो क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा ना, तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। हम एक चीज बताते हैं कि आधा से आधा को काटेंगे तो आधा आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, √3 आंसर। ठीक है ना, तो ये 42 का 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आइए देखते हैं 42 का 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया है सेक इंटू 10a प्लस 10² a माइनस कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, तो इसमें से जो दिया है उस पर पहले ध्यान देंगे, दिया क्या है, तो दिया हुआ है 10a = 2, तो इस पे पहले देते हैं, हमको दिया है 10a = 2, तो लिख देते हैं ना, 10a बराबर क्या 2, 2/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो ऊपर वाला मेरा p हो जाएगा, नीचे वाला b, इसका मतलब p और b का मान हमको पता चल गया, है ना, तो p बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना है 1 है, और h का मान निकालेंगे, है ना, h बराबर निकालना है हमको, h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b², h बराबर क्या हो जाएगा, p का मान कितना दिया है, p का मान 2 दिया है ना, तो 2 पे स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 पे स्क्वायर कर देंगे, h बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो मतलब h का मान कितना निकल जाएगा, √5। h का मान निकल गया, हमको p b h का मान निकल गया। आगे देखते हैं, इस पे बैठाते हैं ना, इस पे एक क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन पे बैठा देते हैं। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन पे बैठाएंगे तो सब इसमें एक ही एंगल है, एक ही एंगल है ना, इस पे सूत्र लिख के बताते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, पहले ये सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान होता है b/h का उल्टा, है ना, कॉस थीटा का उल्टा, तो क्या होता है h/b, है ना, सेक थीटा का मान क्या होता है h/b। आगे देखते हैं, गुना है तो गुना लिखते हैं, टेन थीटा का मान क्या होता है p/b प्लस 10 है ना, तो 10 a का मान होता है ना, टेन थीटा का मान क्या होता है फिर p/b, है ना, टेन थीटा का मान क्या होता है p/b। अब इस पे ध्यान देना, 10 पे स्क्वायर है तो दोनों पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस कौशिक का उल्टा क्या होता है, कौशिक जो होता है किसका उल्टा होता है, माइनस जो है ये कौशिक है a, है ना, तो कौशिक का उल्टा किसका होता है, साइन का होता है ना, तो p/h होता है, तो h बटा क्या लिख देंगे, इसका p लिख देंगे। ठीक है, अब सबका सूत्र लिख दिया, अब यहाँ से रख देंगे इस पर। ठीक है, पहले h/b, h का मान क्या है, h बराबर क्या निकाले हैं √5, तो √5 लिख देंगे,
ठीक है ना। बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे, गुने पी का मान क्या है, पी बराबर क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, और बी का मान क्या है, बी का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस पी का मान कितना है, पी का मान 2 है, क्या लिख देंगे 2, 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान कितना है 1 है तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यच का मान कितना है, यच बराबर √5 है, यच बराबर क्या है √5 है, और क्या बोल रहा है, पी का मान कितना है 2 है। अब आते हैं कैलकुलेशन करते हैं, और जब इसको ऊपर वाला ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाला नीचे से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 2√5, ठीक है ना, 2√5 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस देते हैं, ये प्लस है ना, ये दोनों खत्म हो गए, यहाँ प्लस है, अब इसको करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस √5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबका क्या करते हैं, सबका एलसीएम निकालते हैं तीनों का, जब एलसीएम निकालेंगे तीनों का तो क्या निकलेगा, तीनों का एलसीएम मेरा निकलेगा ना, कुछ 2 निकल जाएगा, है ना। जब तीनों का एलसीएम 2 निकलेगा तो इसको भागा देंगे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4√5 प्लस इसको 2 तो 4 दूनी 8, माइनस इसको जब निकालेंगे 2 से कट जाएगा तो √5 होगा, ठीक है, √5 हो जाएगा। तो सबको अगर हम जोड़ जाड़ के लिखें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो जुट रहा है जोड़ देते हैं, जो घट रहा है घटा देते हैं, तो इसमें से सबसे पहले लिखते हैं 8, है ना, 8 लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ रूट है ना, ये जब कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है ना, कुछ नहीं तो 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 होगा, ये प्लस में ही माइनस में है ना, तो इसमें से घटा देंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस क्या 3√5/2, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 42 का 5वां नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं 42 का 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये क्या है, 4√5 है, ठीक है ना, ये माइनस क्या है, माइनस में 1 रूट क्या है हमारा 5 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा ना, तो 8 तो हमारा प्लस में है तो आगे लिख दिए, तो ये भी आएगा तो प्लस में आएगा ना, तो यहाँ सिर्फ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं प्लस, मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस, ये प्लस में है ना, ये माइनस में है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो प्लस में 3 बचेगा, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। 42 का 5 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप लोग सिर्फ देखते हैं, लाइक और कमेंट और शेयर तो करते ही नहीं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको, कि आप लोग को हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए स्मार्ट बोर्ड लाएंगे और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं 42 का 6 नंबर क्वेश्चन। तो 42 का 6 क्या बोल रहा है, 1/10a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए बोल रहा है, यहाँ से दे दिया है कि कॉसेक बराबर 2 दिया है ना, तो इससे से पहले से हम तीनों का मान निकाल लेते हैं PHB का। यहाँ से कॉसेक बराबर दे दिया है, क्या दे दिया है, कॉसेक ए बराबर दे दिया है 2, तो 2 के नीचे 1 लिख देंगे, तो कॉसेक का मान क्या होता है, H/P होता है ना, तो H/ हमारा ये हो जाएगा P, H/P, हमको B निकालना है, तो B बराबर हमको क्या क्या दे दिया, H बराबर दे दिया है 2 और P बराबर दे दिया है 1, और हमको क्या निकालना है B बराबर निकाल देंगे, है ना, क्या लिख लेंगे H² माइनस P² है ना, तो B बराबर हो जाएगा, H बराबर कितना 2 है ना, 2 पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, B बराबर √4, 4 माइनस 1 पर स्क्वायर करेंगे तो B बराबर कितना आ जाएगा √3, B का मान निकल गया √3। अब इस पे बैठा देते हैं, ठीक है ना, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, कॉट का मान क्या होता है B/P, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट, अब प्लस साइन ए है ना, साइन A/1 प्लस कॉस ए, है ना, तो कॉट थीटा का मान क्या होता है B/P, सबका लिख दे रहे हैं ना, B/P प्लस ये साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, ये साइन थीटा का मान क्या होता है ऊपर वाला P/H बटा इसका 1 अब प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है B/H, ठीक है ना,
बी बटा एच। अब सबका मान रखते हैं ये वाला, है ना, सबका मान रखते हैं। तो पी का मान यहाँ से ढूंढते हैं कि पी का मान, पी बराबर क्या निकाले हैं, √3 निकाले हैं, तो √3 रख देते हैं ना। आगे जब रखेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 रख देंगे। और पी का मान इसमें से क्या दिया है, पी का मान क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, तो 1 रखते हैं। प्लस है प्लस देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, 4 स्टेप में है। तो इसका मान क्या है, पी बटा एच। तो पी बटा एच क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या है 1, मतलब 1/2। पी बटा एच का मतलब पी बराबर 1 और एक एच बराबर 2। तो ऊपर में मेरा हो जाएगा 1/2 बटे, ऊपर मेरा 1/2 बटे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बी बटा एच, बी बटा एच, यहाँ से बी बराबर √3, एच बराबर 2, तो क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है ना, √3/2। सबसे पहले ये दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, ये दोनों का, इसका पहले इसको जो है वो लिख देते हैं ना, यहाँ पे है √3/1, बीच में प्लस है प्लस देते हैं। पहले नीचे का जब निकालेंगे, नीचे का जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ऊपर का तो मेरा आ जाएगा 1/2, है ना, ऊपर क्या आ जाएगा 1/2, और जब नीचे का निकालेंगे तो 2 का एलसीएम 2 आएगा, है ना, 2 प्लस √3 आएगा, क्या आ जाएगा 2 अब प्लस √3/2, ठीक है ना, आ जाएगा। अब इसको जब 4 स्टेप को, इसको 4 स्टेप को 2 स्टेप में लाते हैं, तो सबसे पहले जो है ये वाला है ये लिख देते हैं। पहले क्या है √3/1, है ना, √3/1 प्लस क्या हो जाएगा 1/√2, है ना, तो ये तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, 1/√2 हमारा यही रहेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, ये ऊपर चल जाएगा 2, और नीचे मेरा आ जाएगा 2 अब प्लस √3, है ना। ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं, कटना है तो काट देते हैं, उसके बाद फिर एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। तो 2 से कट रहा है ना, ये दोनों 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या √3/1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1/2 अब प्लस √3, है ना। ये दोनों का हम निकाल लेते हैं क्या, ये दोनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। आगे हम ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ इधर निकाल लेते हैं, थोड़ा स्पेस वहाँ कम है। इसको हम क्या, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, वही आएगा। ये दोनों का एलसीएम मेरा यहाँ पे, ये दोनों का एलसीएम मेरा यहाँ पे आएगा क्या 2 प्लस √3, ठीक है, 2 प्लस √3। जब इसको इससे भागा देंगे तो इससे गुना हो जाएगा, तब गुना होने के बाद क्या आएगा, एक है ना, एक से भागा देंगे तो ये और इससे ऊपर वाला से गुना होगा, तो जब गुना करेंगे तो किससे गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, ये दोनों से गुना होगा, तो पहले हो जाएगा 2√3 और प्लस क्या हो जाएगा +3, ठीक है, ऊपर वाला से, और बीच में प्लस, नीचे वाला से नीचे कट जाएगा तो आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। आगे जब हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे जाएगा 4 आएगा 4। चलो इसमें से हम लिख सकते हैं, आगे जब लिखेंगे इसको तो क्या लिख देंगे, इसमें से 3 1 4 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 4 प्लस 2√3 अब बटे क्या 2 प्लस √3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों में ऊपर वाला में 2 कॉमन है ना, ऊपर वाला में मेरा 2 कॉमन है, ठीक है ना, ऊपर वाला में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे ऊपर वाला में तो क्या बचेगा, ये 2 में से इससे 2 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, अब प्लस यहाँ से 2 तो निकल ही गया तो बचेगा सिर्फ √3, है ना, यहाँ हो गया। अब बटे नीचे वाला जो है 2 प्लस √3, यहाँ से ये कट जाएगा, सिर्फ मेरा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा आ गया आंसर। तो 42 का 6 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा रहा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अच्छा मार्क्स लाएं, 10th के एग्ज़ाम में फाड़ दें, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त।